प्रिय कल्पना, तुम्हें गढ़ते बुनते इतनी अचेत हो चला था कि सुध बुध ही नहीं रही, न सत्यता की, न वास्तविकता की, न स्वयं की। जीवन की यथार्थता में कल्पनाओं की अभिलाषा रखने लगा और यही चूक अत्यधिक पीड़ादायी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ अपनी कहानी लेकर। और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक भी यही है, विचारधारा और वास्तविकता में अंतर। हम जो विचारधारा गढ़ लेते हैं अपने मन में, चारों तरफ उन विचारों की जंग चला लेते हैं ना, उसमें हम वास्तविकता को देख नहीं पाते। सच उसके पीछे छुप जाता है, चाहे उसे कह लीजिए हमारा अहम छुपा देता है या हमारा क्रोध छुपा देता है। और इसी वजह से हम अपने बेहद प्रिय रिश्तों से दूर हो जाते हैं। ये गलतियां हम बहुत करते हैं, सभी करते हैं, पर अपनी उस विचारधारा से, अपने उस क्रोध से, अहम से बाहर आइए, सच्चाई आपके सामने होगी। तो मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ इसी पर, वास्तविकता और विचारधारा में अंतर। और इससे पहले एक बार फिर से आपसे वही गुजारिश कि मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कृपया मत भूलिए। मेरे इस प्रयास में मेरा सहयोग दीजिए। एक समय की बात है, एक संत प्रातः काल भ्रमण करते हुए समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र के तट पर उन्होंने एक पुरुष को देखा जो एक स्त्री की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। पास में शराब की खाली बोतल पड़ी हुई थी। संत यह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने विचार किया कि ये मनुष्य कितना तामसिक और विलासी है, जो प्रातः काल शराब का सेवन करके स्त्री की गोद में सर रखकर प्रेमालाप कर रहा है। थोड़ी देर बाद समुद्र से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। संत ने देखा एक मनुष्य समुद्र में डूब रहा है, मगर स्वयं तैरना नहीं आने के कारण संत वहीं खड़े सोचते रहे कि अब जाऊंगा तो क्या करूंगा, कैसे बचा पाऊंगा, मुझे तो खुद तैरना नहीं आता। स्त्री की गोद में सिर रखकर सोया हुआ वह व्यक्ति उठा और डूबने वाले को बचाने हेतु पानी में कूद गया। थोड़ी देर में उसने डूबने वाले को बचा लिया और किनारे पर ले आया। संत विचार में पड़ गए कि इस व्यक्ति को बुरा कहें या भला। वो उसके पास गए और बोले, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक मछुआरा हूँ, मछली मारने का काम करता हूँ। आज कई दिनों बाद समुद्र से मछली पकड़कर प्रातः जल्दी लौट आया और मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई थी। साथ में घर में कोई उसे दूसरा बर्तन नहीं मिला तो इसी शराब की बोतल में मेरे लिए पानी ले आई। कई दिनों की यात्रा से मैं थका हुआ आया था और भोर के सुहावने वातावरण में अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया ताकि मेरी थकान दूर हो जाए। यह सुनकर तो संत अचंभित हो गया और उसकी आंखों से अश्रु बह गए कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में क्या निर्णय ले रखा था, अपने मन में क्या सोच लिया था। जो देखा उसके बारे में मैंने गलत विचार किया, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं दोस्तों, वास्तविकता से परे होकर अपने मन की विचारधारा गढ़ लेते हैं और किसी भी व्यक्ति को अपने मन ही मन बुरा या अच्छा बना लेते हैं। बात की तह तक जानने की कोशिश ही नहीं करते, रिश्तों की अहमियत ख़त्म कर देते हैं। छोटे छोटे रिश्ते जिंदगी जीने का अहम हिस्सा है। यही कारण है हमारे जीने का, खुशियों का,
दोस्तों, जिंदगी में हम भाग दौड़ में पैसा खूब कमा लेंगे, पर जो हमारे को अंदरूनी सुख है, हमारे हृदय को जो संतुष्ट करते हैं, वो रिश्तों का प्यार है, वो रिश्तों की खुशी की महक है, जो हमें पैसे नहीं दे सकते। तो अपनी विचारधारा को वास्तविकता से रूबरू होने दीजिए। गलत फहमियों के नीचे दबकर अपने सुंदर रिश्तों को मत खोइए। ऐसा ना हो सच्चाई जब आपके सामने आए तो आपको उन रिश्तों के खोने के कारण पछताने का समय भी न मिले। तो संभालिए, वास्तविकता के नज़दीक जाइए, रिश्तों को संभालना सीखिए। कोई भी बात जो हम देखते हैं हमेशा जैसी दिखती है वैसी कई बार नहीं होती, उसका एक दूसरा पहलू भी होता है। किसी के प्रति कोई निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचें, तब जाकर फैसला करें। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो उसका अनुकरण करके अपनी और औरों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाना सीखिए। केवल प्रेम ही वास्तविकता है, ये महज एक भावना नहीं है, यह एक परम सत्य है जो सृजन के हृदय में वास करता है। तो सच्चाई को प्यार में ढूंढिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको सोचने पे भी मजबूर कर रही होगी कि हम भी ये गलती जीवन में करते हैं। अगर आपने ये गलती की है तो इसे सुधारिए और संजो लीजिए अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को। और मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलूंगी यहीं अगली कहानी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।